हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कक्षा 10वीं में हर प्रकार के सवाल हैं। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो आइए बच्चों, इसी टॉपिक पर हमें आज पढ़ना है और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। हालांकि ये जो चीज़ें आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा और सवाल किए भी होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, यदि आपने नहीं भी पढ़ा है, ठीक है ना, यदि आपसे नहीं बनता इसका मतलब, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखें। आपसे पूरा विश्वास के साथ आप इसको पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और हर सवाल जो क्या है एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो बहुत सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो चलिए, आप तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर और हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो स्टार्ट बच्चों। पहले बता देता हूँ शुरुआत में कि एलसीएम मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है ना। संख्याओं से संबंध मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है ना, वो कहलाता है एलसीएम। और एचसीएफ जो होता है वो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब ये तो पारिभाषिक शब्द है, लेकिन इसे हम सवाल के थ्रू समझेंगे कि है क्या ये। तो आइए हम सवाल एक छोटा सा उदाहरण के रूप में समझते हैं। इससे पहले चलिए, क्वेश्चन नंबर जैसा आता है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है ये भी हमें देखना होगा। जैसे 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ निकालते हुए आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि से निकालना है हमें। तो हम इसको पहले हम सॉल्व कर दें, लिख लें। देखिए, ये तो आपसे बन ही जाएगा, फिर भी बता देते हैं। 2 3 6 मतलब पूरा हमें गुणनखंड निकालना है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, ठीक है ना। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड कितने आए भैया बच्चों, 2 गुणित 3। उसी प्रकार 20 का हमने निकाला, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का निकालना होगा। तो शून्य है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 शून्य शून्य, फिर यहाँ शून्य, 2 पंचे 10। अब यहाँ 5 में सिर्फ 5 एक जाएगा। तो इस तरह 20 के कितने हो जाएंगे अभाज्य गुण, 2 गुणित 2 गुणित 5, ठीक है ना। अब ये हमारे गुणनखंड जब निकल गए हैं, तो इसी में से हमको निकालना होगा एचसीएफ और एलसीएम। तो हमको पता है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये, ठीक है। माने कॉमन कौन सी चीज़ है, इसमें कॉमन कौन सी चीज़ और उसकी घात कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉमन इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा जो दोनों में है वो है 2, ठीक है। तो जो 2 कहलाएगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, एचसीएफ। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। इस टाइप से आपको निकालना। इसको हम मासा माने महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में मासा लिख देते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब ये हो गया एचसीएफ। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो दोनों के गुणनखंडों में शामिल है, ठीक है ना। जो 6 के गुणनखंड में 2 गुणित 3 है, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 5, तो यहाँ पर 2 शामिल है। एक बात और, यहाँ पर 1 2 शामिल है, यहाँ पर 1 ही 2 लेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर, और वो आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अब हम दूसरी ओर चलते हैं, एलसीएम माने लासा, जिसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, घात को लिखना होगा। तो देखते हैं, अब हम 2 की प्रत्येक की घात लिख लें। 2 की घात 1 है यहाँ पर, ठीक है, और 3 की घात 1 पहले घात के रूप में बना लेते हैं। 2 का यहाँ पे पूरा देख रहे हैं, इसको अभी आपको इग्नोर कर दें कुछ देर के लिए। यहाँ 2 की वर्ग गुणित 5 घात 1। अब हमें ये देखना होगा कि इनमें से उच्चतम घात किसकी है, ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्या की घात देख लेते हैं। 2 की घात तो 1 है यहाँ पे,
दोनों में 2 की घात 2 का वर्ग है, सबसे उच्चतम घात, गुणित ये वाली 3 ले लेंगे। देखो इस पोर्शन में से देख रहे हैं हम, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना। और 3 की घात कितनी है, 1 ही है, 1 ही 3 है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और 5 की घात 1 है। प्रत्येक की उच्चतम घात को लिखेंगे तो यहाँ पे 2 की घात यहाँ उचित जो थी 2 थी, 3 की घात 1 ही थी, और यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो मैंने 5 गुणा कर देंगे। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, गुणित 3 गुणित 5, 4 तिया 12 पंचे 60, ठीक है ना। अब देखिए लासा निकल के आगे बने, हमारा जो आना था आंसर एलसीएम का 60 आ गया। तो ये तो हमारे निकल गया एचसीएम और एलसीएम, ठीक है ना। तो समझ में आया बच्चों। इसके बाद चलते हैं, यदि प्रश्न में आगे पूछता है, क्या पूछता है प्रश्न, ये कहता है, वो पूछता है कि 2 संख्याओं को गुणनफल जो है बराबर एलसीएम एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। तो 2 संख्या कौन सी, जो दी हुई संख्या रहेगी ना, जैसे 6 और 20 का बोला था, तो 6 गुणित 20 बराबर ये बोल रहा है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ ये होना चाहिए। एचसीएफ इसको हम मिटा देते हैं गुणनखंड को, इसका काम ख़त्म हो गया। तो ठीक है बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठें और तैयारी भी करते रहें, ठीक है ना। नोट भी करते चलें, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत जाती है आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको चेक करना होता है, प्रश्न में यही पूछता है, अभी गणित के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ निकालो, और ये भी जांच करना है कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल है वह एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो ये देखिए 6 दूनी 12 मतलब 120 हो गया। एलसीएम कितना आया हमारा 60, एचसीएफ कितना आया 2, ठीक है ना। तो 120 तो ये है ही बराबर, 60 दूनी 120, इसके बराबर ये आया, मतलब ये हमारी जांच हो गई, ये सही है, एलसीएम एचसीएफ सही है, और जांच में हमने प्रूफ भी ये कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये सवाल समझ में आया होगा। तो इस टाइप के सवालों को करते हैं हम आगे, और ठीक है ना, ये तो छोटा सा मतलब एक एग्ज़ाम्पल था कि आपको अच्छे से समझ में आए, और हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो आता है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करो कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है किसके बराबर हो, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उम्मीद है कि इन सवालों को करने के बाद आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं ये सवाल बन जाएंगे हमें, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। और अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सीधा हम क्या करते हैं, अब 26 है जैसे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 13, 13 दूनी 26 होता है। सिंपल वाले सवाल है, कुछ तो आपको बन ही जाएंगे, पहाड़ी भी आपको लगभग याद होंगे, नहीं तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहें। 91 है, ठीक है, तो ये भी 13 के पहाड़े में आता है, चाहे तो आप इस टाइप से उससे निकाल सकते हैं 26 और 91 दोनों के, ठीक है, इतने ही आएंगे गुणनखंड। 13 सत्ते 91 या 7 13 91, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हमने लिखा यहाँ पर, और देखना है दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन सिंपल सा है, 13 है, तो क्या निकल के आ गया 13, ये हमारा महत्तम समावर्तक निकल के आ गया, ठीक है ना बच्चों, इतना तो समझ में आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम यहाँ पे एलसीएम माने होता है लासा, ठीक है ना। इसको कैसे करना है, अब हमें एलसीएम में प्रत्येक की घात देखना पड़ेगा। इसमें जो प्रत्येक की घात है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको अलग तरीके से कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ देखना होगा, 2 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, 7 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, सबकी घात 1 है, तो सब में से लेंगे, इसमें से ले लें 2 गुणित इनमें क्या है 7, चलिए 7
ठीक है ना। 13 की घात एक है तो एक ही लिखेंगे, ये नहीं है कि दोनों लिखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कॉमन नहीं लेना है, कॉमन किस में लेते हैं हम, एचसीएफ में, इसमें कॉमन नहीं लेना है, इसमें सबसे उच्चतम घात जो लेना है ना वो देखेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ 2 होता और यहाँ 2 की वर्ग होती तो 2 की पावर वर्ग लेते, ठीक है, ना कि 2 की घात 1। तो किसी एक लाइन से उठाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, गुणा कर दें, 13 सत्ते 91 दूनी 182 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 182। अब ये तो हमारा एचसीएफ हो गया और ये हो गया हमारा एलसीएम। परंतु कह रहा है जांच करो कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो दो संख्या मतलब कौन कौन सी हैं, 26 और 91 की बात कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, दो संख्या गुणनफल मतलब 26 गुणित 91, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, 26 गुणित 91 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर लो आप, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366 गुणा करके देख लेना आप, 2366 आएगा। और एलसीएम कितना है, 182, एचसीएफ कितना है, 13। इसका गुणा करके बता देते हैं, ये इसके बराबर आना चाहिए इसका गुणा, ठीक है। 13 दूनी 26 की 6 के लिए 2, ठीक है। 13 दूनी 26 की 6 के लिए 2, 13 ठीक 104 और 2 6, हंस के लिए 10, 13 कम 13 10 23, ठीक है, 2366 ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया हमारा एलसीएम एस गुणित एचसीएफ किसके बराबर है, दो संख्याओं को गुणनफल। और वो कौन सी दो संख्या होंगी जो हमारे सवाल में दिया होगा, चाहे 26 से 91 हो, चाहे 6 20 हो, जैसे कि पहले सवाल भी हमने किया था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। बच्चों ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करना, और अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। मैं यहाँ से देख रहा हूँ आपको, पेन कॉपी लेकर बैठे हैं या नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल आता है हमारा 510 और 92 का। इसमें हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, और सेम वैसे ही है जो हमने पिछले बार किया। तो 510 का आप निकाल सकते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 से शुरू करते तो 2 3 6 6 5 30, और ये हो जाएगा 17 3 51, 510 हो जाएगा। बड़ा कर लेते हैं, 2 3 6 5 30 17 3 51, ठीक। इसका गुणनखंड आप किसी प्रकार से बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और सही होना चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। इसका आप निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 23 के 92, यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो दे दीजिए, ये देख लो, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ये गुणनखंड आपको यहाँ पर रखना है। चलिए, इसमें से अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो बड़ा ही बहुत ही सुंदर तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये एचसीएफ आपका दूसरे पेन का इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए, ये कॉमन है ना दोनों में, ये दोनों में जो कॉमन है, दोनों गुणनखंडों में कॉमन जो रहेगा वो आएगा आपका एचसीएफ। और आ जाते हैं हम एलसीएम की बात करते, तो एलसीएम को हमको देखना पड़ेगा, इनको घातों को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उच्चतम घात किसकी आती है, किसकी उच्चतम घात आती है, 2 की घात 1 है, 3 की घात 1, यहाँ 5 की घात 1 और 17 की घात 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 23 घात 1। तो आइए एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें देखेंगे 2 यदि दोनों तरफ है तो उसकी उच्चतम घात देखेंगे। तो उच्चतम घात कितनी, 2 का वर्ग है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम 3 की घात 1 ही है तो 1 के बाद लिखें, 5 की घात 1 ही है तो 1 लिखें, 17 की घात 1 है तो 1 लिखें, 30 की घात 1 है तो 1 ही लिखें, ठीक है ना। अब इन सब का हमें क्या करना है, गुणा करना। 2 का वर्ग मतलब 4, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, इनका आप
गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 × 5 = 60, 17 × 102 20 23, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 23,460, ठीक है, इतना करीब आएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें प्रश्न कह रहा है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर क्या होना चाहिए। ये लिखा है प्रश्न में, दो संख्या गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो आइए उसको भी हम हल कर दें। दो संख्या कौन सी, ये वाली दो संख्या कहाँ बता दें, यहाँ पे बता देते हैं। 510 गुणित 92 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया बच्चों, इतना आएगा 23,400, और इसका तो आ ही गया है। 2 गुणित, नहीं अभी तो नहीं आएगा, 46,920 रुको, हाँ सॉरी बच्चों, 46,920, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माने इन दोनों को गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। और एलसीएम और एचसीएफ का भी करेंगे तो देखो, 2 शून्य 2 6 12, 23,460 है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,920, ये आ गया। गुणा करके देख लेते हैं, ये वाले इसका गुणा इसमें कर देते हैं। 2 शून्य 2 6 12, 2 चौके 8 9, 2 3 6, 2 3 4, 46,920, ये आपके आंसर आ गया है। तो ये जांच भी हो गई और आपका एलसीएम एचसीएफ भी निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों यदि पसंद आया, समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप अच्छे गणित में आपकी जो छोटी छोटी कन्फ्यूज़न है वो सारे दूर हों और आपको सवाल समझ में आए। और चैनल को जितने भी आप शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि औरों का भी भला हो। दूसरे का भला करेंगे तो अपना भी भला होगा, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 336 और 54 का, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको मैं बता दूं, इसका गुणनखंड में थोड़ी सी दिक्कत आपको जा सकती है, इसलिए मैं इसका गुणनखंड निकाल के बता देता हूँ, ठीक है ना। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 छीन ये हो जाएगा 13, तो 2 छीन 12, ठीक है, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 और दे सकते हैं, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, इकाई में 4 है तो जब तक आप 2 का दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 और 1 3, मतलब 3 का जाएगा, 3 7 21, अब सिर्फ 7 का देना है, ठीक है। तो ये आपके गुणनखंड हो गए 4 बार 2, ठीक है। 336 का कितना आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 7, ठीक। अब हमें 54 का निकालना है। तो 54 का तो वेरी सिंपल है, यदि आपको पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात। 2 3 6, 3 18, 3 54, ठीक है ना। आप निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लो यदि नहीं आ रहा हो तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। इकाई में 4 है, जिसकी इकाई में 0 2 4 6 है, 0 है, 8 है, तो आप 2 का पहाड़ा आप आराम से पढ़ सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 बच्चा यहाँ हो जाएगा 14, 2 7 14, फिर यहाँ 7 7 2 9 हो रहा है तो 3 का जाएगा, 3 9 27, फिर 3 का चला जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। कितनी बार है, आप इसमें 2 एक बार है और बाकी के 3 बार, ये गुणनखंड आ गए, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए आपको पता है कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपका कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। तो 2 तो आप कहीं और भी है, देखिए 2 अकेला नहीं है, 2 गुणित और आगे जाएगा, 3 भी है इसमें शामिल, तो ये 3 और ये 3, ठीक है ना। तो ये बराबर कितना आएगा, 6 आ गया। एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा इसमें,
सबसे उच्चतम घात, तो सबसे उच्चतम घात तो इसी की आएगी क्योंकि दो सबसे ज़्यादा, 1 2 3 4, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। अब 3 लिखना है तो 3 ये ध्यान में रख लेना, जिसकी उच्चतम घात होती है ना उसी में से हमको उठाकर लाना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 1 और 7 की घात 1। यहाँ पर जो आएगी 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 3, बस। तो हमने यहाँ पर देखा, ऊपर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घात किसकी है। 2 की घात 4 है तो हमने 2 की घात 4 मतलब 2 4 बार लिख दिए। फिर 3 की घात तो 1 है लेकिन वो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 की घात 3, तो ये सबसे यही लिखना है हमको, ठीक है, जिसकी उच्चतम घात हो, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद 7 बचता है जो कि कहीं नहीं है। 7 की घात 1 ही है तो एक ही बार लिखो। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये पूरा 16 हो गया। 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, ये 81 हो गया। और ये हो गया गुणित 7 है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका पूरा क्या करेंगे तो कितना जाएगा भैया, इसका 3024, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दो संख्या को गुणनफल जांच कर रहे हैं, तो जांच करने के लिए 336 गुणित 54 करते हैं बराबर एचसीएफ का गुणा किसके साथ, एलसीएम के साथ। एलसीएम वाली संख्या जो हमने निकाला है तो इनका गुणा करेंगे तो सेम आना चाहिए, और इनका गुणा करोगे तो आप कितना आएगा, आप गुणा करके देखिएगा। इसमें गुणा आ रहा है 18,144, और इसका भी आएगा, करके देख लेते। 6 चौका 24 कि 4 हंस के लिए 2, 6 दूनी 12 2 14 है ना, पूरा जाएगा। 6 3 18, ये देखो आ गया ना बच्चों। यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहा है तो जांच हमारी सफल हुई और आंसर हमारा सही हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों कैसे लगे आज के जो सवाल हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने वाले और उनकी जांच से संबंधित सवाल थे, और उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो यदि समझ में आए, एक भी सवाल समझ में आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हों। और सेफ रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कीजिएगा, क्योंकि हमने जो सवाल किए हैं महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते ही रहते हैं, और इसका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम बिल्कुल तैयार रखेंगे आपके लिए, लेकिन आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा तभी आप तक पहुंच पाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।